तो गाने के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं बौद्ध दर्शन की समसामयिकता की। हमारे विशेषज्ञ हमारे साथ हैं प्रोफेसर राणा पुरुषोत्तम और सतीश कुमार जी। तो मैं सतीश जी आपसे सवाल करना चाहूँगी। कॉरपोरेट ट्रेनिंग जो आप देते हैं उसमें आपने हमें बताया कि बौद्ध दर्शन जो है उससे बहुत सारी चीज़ें लेते हैं और उन्हें कैसे हम प्रैक्टिकली अपना सकते हैं, अपने व्यवहार में उतार सकते हैं, ये आप सिखाते हैं। तो आपके सेशंस होते हैं अलग अलग जो विभाग हैं जी उनमें। मैं ये जानना चाहूँगी कि सेशन तो 1 दिन का हुआ, 2 दिन का हुआ। जी कैसे आप ये श्योर करते हैं कि जो आपने सिखाया है वो लोगों को समझ में आ गया है और उसके बाद वो व्यावहारिक तौर पर उसे फॉलो भी कर रहे हैं और इसका लाभ मिल रहा है उन सभी को? जी मुझे ऐसा लग रहा है कि हम बौद्ध दर्शन को या धम्म के सिद्धांतों को कॉर्पोरेट वर्ल्ड या कॉर्पोरेट ट्रेनिंग से ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं। जी। रीज़न क्या है, वो बिजनेस वर्ल्ड है। बिजनेस वर्ल्ड में जो हमारी ट्रेनिंग होती है, तो ट्रेनिंग शुरू होने से पहले प्री टेस्ट होता है, तो सर्टेन टॉपिक्स के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं। फिर ट्रेनिंग खत्म होने के बाद पोस्ट टेस्ट होता है, तो पोस्ट टेस्ट में ये क्लियर हो जाता है कि ट्रेनिंग शुरू करने से पहले उनके क्या अंक रहे और ट्रेनिंग समाप्त होने के बाद उनके अंक क्या रहे। अगर अंक बढ़ते हैं तो ऐसा माना जाता है कि हाँ उन्होंने कुछ सीखा है, और अंक नहीं बढ़ते हैं तो ऐसा माना जाता है कि शायद वो समझ नहीं पाए हैं। तो ये तो एक सिद्धांत हुआ छोटा सा जिससे अंदाजा लगाया गया। परंतु धम्म की जो शिक्षाएं हैं उनको 2 दिन में अगर सीख जाए ऐसा संभव नहीं है। जी। क्योंकि धम्म के सिद्धांतों को समझने के लिए उसे रेगुलर अभ्यास में लाना अति आवश्यक है। मुख्य रूप से हम कोई भी कार्य अगर करना चाहते हैं तो मानसिक शांति का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी। और मानसिक शांति तब तक प्राप्त नहीं हो सकती जब तक हम विचार शून्य ना हो जाएं। और विचार शून्य होने के लिए हमें विपश्यना साधना करनी चाहिए। विपश्यना साधना बहुत बड़ी होती है, लेकिन उसमें एक छोटी सी प्रैक्टिस करनी चाहिए। आनापानसति, सांस का लेना और सांस का छोड़ना, और मस्तिष्क का ध्यान केंद्रित करना सांस की आवन जावन के ऊपर। उससे हम स्लोली एंड ग्रेजुअली मस्तिष्क को स्थिर करने में सफल हो जाते हैं। क्योंकि जो मस्तिष्क है एक ऐसा जंगली घोड़ा है जो बहुत तेज दौड़ता है। अभी हम यहाँ बैठे हैं, बैठे बैठे वो हमारे घर भी जा सकता है, वो बैठे बैठे वो बाजार में चला जाएगा, वो किसी मित्र से मिलने लगेगा। ऐसे में हमारा जो ध्यान है वो ध्यान नियंत्रित नहीं रह पाता। तो ध्यान को नियंत्रित करने के लिए कुछ भी काम करें। मुझे अच्छे से याद है जब मैं छोटा था, स्कूल जाता था, तो मेरी माँ मुझे कहती थी बेटा ध्यान से स्कूल जाना। मम्मी ने कभी भी नहीं कहा कि बेटे ज्ञान से स्कूल जाना। जब स्कूल में हम पेपर दे रहे होते थे एग्जाम के समय, जो टीचर पूरे साल ज्ञान पढ़ाता था वो एग्जाम के समय कहता था बेटे ध्यान से पेपर करना। तो जब मैंने अध्ययन किया धम्म को तो मुझे पता चला कि ज्ञान तो ज्ञान है, ज्ञान का गुरु ध्यान है। अब मैं कुछ कह रहा हूं, अगर आपका मेरी बातों में ध्यान नहीं है तो मैंने क्या कहा आपको समझ नहीं आएगा। हम कोई मूवी देखने गए और मूवी में हमारा ध्यान नहीं है तो मूवी में चल क्या रहा है, उसमें कॉन्सेप्ट क्या है, उसके कौन कौन से कलाकार क्या क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मैंने अगर ध्यान नहीं दिया तो समझ नहीं आएगा। ठीक उसी तरह से जब हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होते हैं और माल बेचने की बात होती है, या माल बेचने के बाद किसी समस्या के समाधान की बात होती है, या फिर कस्टमर केयर या कस्टमर सर्विस की बात होती है, या किसी टेक्निकल थिंग की बात होती है, तो ऐसे में व्यक्ति को ध्यान लगाना बहुत जरूरी है। इट इज नॉट ओनली कि जो है आप आंखें बंद करके बैठ जाएं और सांस की आवन जावन पे ध्यान लगाएं। ये तो मस्तिष्क को स्थिर करने का एक प्रैक्टिस है, बट रोजाना आपको एक काम कर रहे हैं तो एक काम करते समय उसी में ध्यान लगाने की आवश्यकता है। और ध्यान लगाने के लिए आपको चाहिए प्रेजेंस ऑफ माइंड, और ध्यान लगाने के लिए आपको चाहिए फोकस, ध्यान लगाने के लिए आपको चाहिए कंसंट्रेशन, ध्यान लगाने के लिए आपको चाहिए द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। जो चल रहा है उसकी मुझे समझ तो हो। यानी जो बातें हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट का हिस्सा मानते हैं, सेल्फ ग्रूमिंग का हिस्सा मानते हैं कि बहुत कंसंट्रेशन के साथ आप कुछ करें और सहज भाव से, सजग भाव से करें और शांत भी रहें, चीज़ों को समझें, है ना, और अपने आप को भी जो है वो जज करते रहें, सेल्फ ग्रूमिंग करते रहें, वो सब जो है इनके बीज आप कह रहे हैं कि वो ध्यान में है और ध्यान जो है वो धम्म से जुड़ा है। तो ये शिक्षाएं जो है आप इस तरह से युवाओं तक पहुंचाते हैं।
जी। मैं यहाँ आपसे ये भी जानना चाहूँगी, बहुत सारे लोग जो हैं, वो अगर हम बुद्धिस्ट स्टडीज़ की बात करते जी, हैं, बौद्ध दर्शन की बात करते हैं, तो इसे रिलिजन स्पेसिफिक मानते हैं। जी, कैसे बौद्ध दर्शन जो है, वो धर्म से अलग है? जी। धम्म की जो शिक्षाएँ हैं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बात चली थी एस धम्मो सनातनो, ये एक्चुअली धर्म जी, है ही नहीं। जी। जो धम्म है वो धर्म से बड़ी चीज़ है। हुँ, धारण करे तो धर्म है वरना कोरी बात, सूर्य दिखे तो दिन है वरना काली रात। हुँ, तो लोगों को धर्म ऐसा लगता है कि पूजा पद्धति धर्म है। जी। लोगों को लगता है परंपराएँ निभाना, रूढ़िवादिताओं को निभाना, संस्कारों को निभाना, परंपराओं को निभाना उन्हें लगता है वो धर्म है। हुँ, असल में धर्म बिल्कुल अलग चीज़ है। जी। जिस तरह से अग्नि जलाने का काम करती है, हुँ, पानी शीतलता देने का काम करता है, तो पानी का धर्म है शीतलता देना। जी। अग्नि का धर्म है वो गर्माहट देती है। हुँ, ठीक उसी तरह से जो मनुष्य का धर्म है जी, वो है करुणा, मैत्री, बंधुत्ता। जी। उसके आचरण में, उसके व्यवहार में मानवता परिलक्षित होनी चाहिए। हुँ, जब मनुष्य के मस्तिष्क की वो पराकाष्ठा उत्पन्न होने लगे, जहाँ मनुष्य केवल मनुष्य प्रतीत होता है, जहाँ लिंग भेद समाप्त हो जाते हैं, जहाँ जाति भेद समाप्त हो जाते हैं, जहाँ भाषा भेद समाप्त हो जाते हैं, जहाँ क्षेत्रवाद समाप्त हो जाता है, जहाँ रंग भेद समाप्त हो जाता है, जहाँ विभिन्न प्रकार की व्याधियाँ स्लोली एंड ग्रेजुअली समाप्त हो करके मनुष्य को मनुष्य होने का एहसास कराती हैं, तो उस समय हम धम्म की गंभीरता को आचरण में धारण करने का कार्य कर रहे होते हैं। जी। लेकिन मनुष्य होने के बाद मुझे एक मनुष्य छोटा प्रतीत होने लगता है। मनुष्य होने के बाद मुझे एक महिला या फिर एक थर्ड जेंडर छोटा प्रतीत होने लगता है, हुँ, तो वहाँ मिलावट आ जाती है। वो मनुष्य मनुष्य नहीं रह जाता। वहाँ पर उसकी मानसिक अवस्थाएँ विकृत हो जाती हैं। तो विभिन्न प्रकार के जो धर्म पूरे विश्व में व्याप्त हैं, उसमें अगर हम कंपैरिज़न करके देखें तो भारत ही एक ऐसा देश है, जहाँ मनुष्य को मनुष्य के समान स्वीकार करने में विभिन्न प्रकार की अड़चनें लोगों के मस्तिष्क में उत्पन्न होती हैं। जी। तो वो जो अड़चनें थी उनको इरेडिकेट करने के लिए, उनको प्यूरिफाई करने के लिए, उनको हटाने के लिए ही धम्म का जन्म हुआ, जी। ताकि विभिन्न प्रकार की जो व्याधियाँ समाज में उपलब्ध हो रही हैं, बढ़ रही हैं या बढ़ाई जा रही हैं, उनका समापन ही धम्म की तरफ हमें लेकर के जाता है। जी। तो समसामयिकता उसकी ये है कि जो सामाजिक कुरीतियाँ उस वक़्त ही उनको दूर करने के लिए धम्म जो है वो शुरू हुआ, और आज भी जो सामाजिक कुरीतियाँ हम अपने आस-पास देखते हैं, उनका निवारण हम इस दर्शन में पाते हैं। जी। बहुत अच्छे से आपने समझाया। यहाँ मैं आपकी पसंद का एक और गाना अपने श्रोताओं को सुनवाना चाहती हूँ। इकबाल फ़िल्म का एक गाना है आशाएँ। जी। ये आपको पसंद है जी, गाना? ये बहुत जी। बहुत ही अच्छा-सा गाना है, एकदम से मूड जो है वो बहुत अच्छा